क्षेत्रमिति के 11वें क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई 2017 के मेंसुरेशन से संबंधित कुछ सवालों के बारे में। तो सवाल को आप नोट करिए, प्रश्न जो हैं इनको नोट करिए, इस पर खुद से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिए, खुद काम करिए और जब आपको असुविधा होने लगे तब प्ले करके देखिएगा, क्योंकि अभी तक कई क्लास हो चुके हैं मेंसुरेशन के, तो अब तक आपकी काफ़ी अच्छी समझ डेवलप हो गई होगी। पहला सवाल यहाँ पे लिखा है, एक आयताकार कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 15 फुट लंबा है, 10 फुट चौड़ा है और 12 फुट ऊंचा है। इसमें एक दरवाज़ा है कमरे में जो 6 बाई 4 का है, 2 खिड़कियां हैं जो 5 बाई 5 की हैं। 14 रुपये के दर से कमरे की आंतरिक दीवारों को पेंट कराना है, कितना पैसा खर्च होगा, लेकिन इस दरमियान दरवाज़ा, खिड़की, छत और फर्श को छोड़ना है। तो कितना पैसा खर्च होगा ये हम बाद में बताएंगे। पहले ये पता करते हैं कि जहाँ पे पेंट होना है उसका एरिया क्या है, यानी कमरे की जो आंतरिक दीवारें हैं इनका एरिया क्या है जिसमें दरवाजे और विंडो को बाहर करना है। तो सबसे पहली चीज़, जो हमारा कमरा है इसकी चारों दीवारों का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये बराबर होता है परिमाप इंटू ऊंचाई। तो परिमाप क्या होता है, 2l+b होता है और इंटू h कर दो, ये तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा, 2, लंबाई की जगह 15, चौड़ाई की जगह यहाँ पे 10 आ जाएगा और ऊंचाई की जगह 12 आ गया। 25 दूना 50 और 12 गुणे 50, ये 600 वर्ग फीट हो गया। ठीक है, इस पर आपको ये दीवारों का आंतरिक भाग का क्षेत्रफल है 600 वर्ग फुट। लेकिन इससे बाहर क्या करना है, आपको दरवाज़ा बाहर करना है जिस पे पेंट नहीं होगा और विंडो बाहर करनी है। विंडो 2 है, दरवाज़ा 1 है। तो दरवाजे का जो एरिया होगा, दरवाजे का एरिया आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुणे 4 का, ये हो गया आपका 24 वर्ग फुट। और विंडो आपकी कितनी हो जाएगी, जो खिड़कियां हैं इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 गुणे 5 और विंडो कितनी है, 2 विंडो हैं तो ये 50 हो गया। राइट, टोटल 74 पे पेंट नहीं होगा, बाकी 600 से घटा दीजिए उतने पे पेंट होगा। आपका माइनस करने पे आ गया 526। 526 पे पेंट करना है आपको और रेट क्या है, 14 रुपये है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 छंग 84 के 4 हो जाएगा। कैरी यहाँ पे 8 होगा, 14 दूनी 28 और 8 36 के 6 हो गया। कैरी 3 हो गया, 14 पंचे 70 और 3 कितना हो गया 73, यानी 7,364 रुपये का खर्च आएगा। आपका बढ़िया सा आंसर देखिए सामने लिखा हुआ है, इसका ए आंसर सही है। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा समझ रखेंगे तो तेज़ी से आंसर दे पाएंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, जैसा निर्देश दे रहे हैं वैसा काम करिए। अगला सवाल है, आपको देखते ही आ गया होगा, फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया है, एक वर्ग के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी अगर उसकी सिरा को 40% बढ़ा दिया गया। सिरा का मतलब क्या होता है, विमा का, सिरा का मतलब भुजा हो गई। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का उस स्क्वायर होता है और कोई भी मेजरमेंट अपनी पहचान के साथ 100% होता है। तो मान लीजिए भुजा 100%, 100 × 100 हो गया। 40% भुजा को बढ़ा रहे हो, कितना हो जाएगा 140 और गुणे 140 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल कर दो, इधर 100 बच गया, इधर 196। तो 100 से जितना ज़्यादा है उतना एरिया बढ़ जाएगा, यानी 96%। पीछे आप पढ़ चुके हो। दूसरा तरीका आपको हमने बहुत ही मज़ेदार बताया था, वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दिया गया है, नो प्रॉब्लम, डबल करके लिख लीजिए, कितना हो गया 80 हो गया। बढ़ाने के संदर्भ में जुड़ेगा क्या, 40 का स्क्वायर करिए और जो भी आए उसको 100 से डिवाइड करके बढ़ने के रेफरेंस में जोड़ दीजिए और घटने के रेफरेंस में घटा दीजिए, तो ये 96% आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप पीछे से देखते हुए आ रहे हैं तो यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही तेज़ी से करके आगे निकल जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर आपका ये होगा 96%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट आपके 2 प्रश्न लिखे हुए हैं और दोनों आपके यूपीएसआई के प्रश्न हैं। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 2 समरूप त्रिकोण हैं यानी त्रिभुज हैं। पहले त्रिकोण की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। दूसरे त्रिकोण का परिमाप दिया है, दूसरे त्रिकोण की समरूप भुजाएं क्या होंगी। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट कर लें कि समरूप त्रिभुज, ठीक है, या त्रिकोण लिख लो, समरूप त्रिभुज की भुजाओं में, त्रिभुज की भुजाओं में
अनुपात समान होता है, अनुपात समान होता है, अनुपात समान होता है। समरूप त्रिभुज की भुजाओं में समरूप त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला समरूप त्रिभुज है उसकी भुजा में 2, 3 और 4 का रेशियो है। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इसी को हमने अनुपात मान लिया कि 2, 3, 4 का संबंध है। तो यहाँ पे अगर परिमाप की बात की जाए, अगर इसमें हम के जोड़ लेते हैं कि पहली 2K हो गई, दूसरी 3K हो गई और चौथी 4K हो गई, ये मान लेते हैं, तो इसका जो परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा? इसका परिमाप आपका आ जाएगा 43729K आ जाएगा, 9K आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। 81, दूसरे का परिमाप 81 है, तो 81 को हम डिवाइड कर देंगे किससे? 9K से। तो यहाँ पे 81/9 और K की वैल्यू जो आ जाएगी 9 9 81, यानी K बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। अब K बराबर 9 आ गया तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं 9 दूनी 18 हो गया, 9 त्रिक 27 हो गया और 9 चौको 36 हो गया। यानी जो अगला आपका समरूप त्रिकोण होगा उसकी विमाएँ 18, 27 और 36 होंगी। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि समरूप त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात हमेशा बराबर होता है। अगला क्वेश्चन बड़ा साधारण सा है। एक सिलेंडर की रेडियस और ऊंचाई को क्रमशः 50% और 75% बढ़ा दिया गया है। मूल आयतन को प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में बताएं। यानी जो नया आयतन है उसका कितना % मूल आयतन होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ही बेस्ट तरीका बताते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सबसे पहली चीज़, सिलेंडर को आप देखें एक बार, फिर से याद करें इसको कि कैसा सिलेंडर था, क्या मतलब है। और इसका जो वॉल्यूम होता है यानी आयतन होता है, ये बराबर किसके होता है? पाई r² h के होता है। तो ये यहाँ पे वॉल्यूम हो गया। पहले इसकी रेडियस को कितना बढ़ाया गया? 50%। तो एक काम करते हैं, बड़ा अच्छा सा तरीका, आप देखिए, इसमें ज़्यादा सोचने का विषय नहीं होता है। त्रिज्या पहले 2 सेंटीमीटर थी और बढ़ा के हमने 3 कर दिया। क्या वाकई 50% बढ़ गई? बिल्कुल 50% बढ़ गई। और इसी तरह से ऊंचाई की बात करते हैं, ऊंचाई 75% बढ़ गई है। तो इसका मतलब है पहले अगर ये 4 थी तो अभी 7 हो गई है, वाकई 75% बढ़ गई है। 4 का 75% 3 होगा और 3 इसमें जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो अभी ऊंचाई ये है और रेडियस ये है। चलिए आयतन में उठा के रख देते हैं और देख लेते हैं कितना बढ़ेगा। पहले पाई r² h हो गया और अभी भी आपका पाई r1² और h1 हो गया। ये h रखेंगे और ये r रखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पाई को कैंसिल कर देते हैं। पहले रेडियस हमारी 2 थी तो ये कितना हो जाएगा? 2 का इस 2 गुणे 2 रख दीजिए। और ऊंचाई कितनी थी? पहले 4 थी, ठीक है। और अभी हमारा कितना हो जाएगा? रेडियस 3 है तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। और ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई आपकी 7 है। तो ये 4 दूनी 8 दूनी 16 पहले ये था और इधर 7 त्रिक 21 तिहाई 63 है। 63 ये हो गया, 16 63 का संबंध हो गया। पहले ये आयतन था, अभी ये आयतन है। तो ये मूल आयतन है, ये प्राप्त आयतन है। तो मूल आयतन प्राप्त आयतन का कितने % है? इंटू 100 कर दीजिए। अब देखिए, अगर ये 64 होता तो पूरा 25 हो जाता। 64 से ये थोड़ा सा कम है तो 25 से ज़्यादा होगा। आपका सही आंसर ये है, लगाने की ज़रूरत कतई नहीं है और ना ही आप लगाएंगे। ध्यान से सुनिए, अगर ये 64 होता तो 16 चौको 64, 4 से काट देते 25% आ जाता। ये 63 है तो 25 दशमलव कुछ आएगा, बिल्कुल मतलब 26 भी नहीं होगा, 25 दशमलव कुछ आएगा, माइनर सा अंतर आएगा। बाकी आप भाग देख करके इसको खुद से चेक करिएगा और खुद समझिएगा। ये ऑप्शन तो दूर दूर तक टैली ही नहीं करते हैं, इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूज़न के लिए कोई जगह नहीं है। 16 चौको 64, 4 से काट दीजिए, 25 बिल्कुल करीब में है। चूँकि ये 63 है, अगर ये 65 होता तो ये और इससे कम आता। अगर ये 63 है, ये और जैसे जैसे ये कम होता जाएगा नीचे वाला तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन 64 के बिल्कुल करीब है। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। ये नेक्स्ट आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। ये आज के लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्लास होगा आपका।
और इनको आप ध्यान से देखेंगे। एक वृत्तीय बेलन की रेडियस में 50% की वृद्धि कर दी गई है, आयतन कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो बार बार ये मैं चीज़ क्लियर करता हूँ ताकि माइंड में सेटअप बन जाए। बेलन ये हो गया, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आपकी रेडियस जो भी पहले थी उसको 50% बढ़ा दिया गया है। अगर हम रेडियस को मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर पहले थी, तो अभी बढ़ाकर क्या कर दिया गया 3 सेंटीमीटर, वाकई 50% बढ़ गया है। अच्छा, आयतन के बारे में बात करें, इसको अगर हम R1 मान लें तो इसको R2 मान लेते हैं। पाई आर स्क्वायर एच ये अभी का पहले का आयतन है, और पाई आर स्क्वायर एच ये नया आयतन होगा। ये नया आयतन हो गया, ये अभी का आयतन है। अच्छा, पाई दोनों में कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे R1 की जगह हम क्या रख देंगे, उठा करके आपका, और R1 की जगह 2 रखेंगे, 2 गुणे 2 रखेंगे, और H समान है तो H भी काट देंगे, यहाँ पे रख देंगे 3 गुणे 3। तो इनके आयतन में जो संबंध हो जाएगा वो 4/9 का हो जाएगा। H बराबर है, चूंकि H के बारे में कोई बात नहीं की गई, पाई की वैल्यू बराबर है, रेडियस चेंज हुआ है 50%, तो ये 2 दूना 4 और ये 3 त्रिका 9। 5 पॉइंट मान लीजिए, 5 इकाई बढ़ गया, किस पे बढ़ गया, 4 पे बढ़ गया, या 5 सेंटीमीटर 4 पे बढ़ गया, कितना हो गया, इंटू 100 कर दीजिए, आंसर 125% आ जाएगा, 125% बढ़ गया। इस तरह से तेजी से आप आंसर कर सकते हैं। अगला सवाल बड़ा अच्छा सा है और ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। 4 सेंटीमीटर भुजा के एक घन के अंदर एक अधिकतम आकार का गोला है। एक घन है, बॉक्स आप घनाकार है, क्यूब, और उसके अंदर एक मैक्सिमम आकार का गोला है। आप याद करिए मैंने आयतन में इनके रिलेशन क्या बताया था। देखिए डायग्राम पिक्चराइज करते हैं। यहाँ पे एक घन है, आप समझ लीजिए एक बॉक्स है इस तरह का घनाकार, और इसके अंदर मैक्सिमम आकार का एक गोला रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है। तो इसमें एक पॉइंट आपको हमने पीछे नोट कराया है कि घन के अंदर रखे अधिकतम आकार के, घन के अंदर रखे अधिकतम आकार के गोले के संदर्भ में, गोले के संदर्भ में घन और गोले के आयतन में हमेशा सदैव, ये फोर्सली लिखिए, 21:11 का अनुपात होता है। 21:11 का अनुपात होता है। कभी कोई सवाल नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत नॉर्मल बात की है, ये आपको आ जाएगा, लेकिन जब थोड़ा सा डीपली बात करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो घन के अंदर रखे अधिकतम आकार के गोले के संदर्भ में घन और गोले के आयतन में 21:11 का संबंध होता है। अगर इसका आयतन बॉक्स का 21 है तो उसके अंदर जो मैक्सिमम आकार का गोला रखा है उसका आयतन 11 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो आंसर तो कुछ और आएगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि पाई की वैल्यू 3 दे दी है, जबकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, मीन्स 3 से ज़्यादा होती है, तो आंसर तो ऐसे नहीं आएंगे। लेकिन इनके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आंसर क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपका जो बॉक्स घनाकार है उसका आयतन हो जाएगा 4 का क्यूब, यानी ये कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब हो गया, और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, क्योंकि डायमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो आर कितना हो जाएगा गोले का, 2 सेंटीमीटर। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो 4/3 है, और पाई की वैल्यू इन्होंने 3 ही बता दिया है, और आर क्यूब का मतलब 2 का क्यूब कर दीजिए, 8 हो जाएगा। 3 3 कट गया, 8 चौक 32 इधर हो गया, और इधर 64 हो गया, घटा दीजिए तो 32 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आंसर आ जाएगा। 30 सेंटीमीटर क्यूब, ये स्क्वायर हमने बना दिया था, ये सारे क्यूब होंगे। 30 सेंटीमीटर क्यूब, चूँकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। लेकिन वास्तव में क्या पाई की वैल्यू ये होती है, ये आपका यूपीएसआई का पूछा गया सवाल है। बराबर कैलकुलेट हो जाए, इसलिए पाई की वैल्यू एक मानक पे दे दिया 3, जबकि पाई की वैल्यू ये नहीं होती है। तो फिर आंसर क्या होगा, आपका जो घन का आयतन है वो 64 आपने निकाल लिया, और इसमें 21:11 का संबंध होता है, तो ये 21 हो गया।
अब 11 आयतन है गोले का, लेकिन हमें गोले का नहीं चाहिए, हमें खाली भाग का चाहिए। तो 11 अगर गोले का है तो इसके बीच का अंतर क्या है, 10 है। तो 640 बटा अगर आप 21 कर देंगे तो 30.48 घन सेंटीमीटर इस तरह का आंसर आएगा। और एग्जैक्टली इस सवाल के संदर्भ में यही सही है, लेकिन चूंकि यहाँ पाई की वैल्यू जो है 3 रख दिया है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर ये सही होगा, आप यही लगाएंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप ध्यान रखिएगा कि अगर घन के अंदर मैक्सिमम आकार का गोला रखा हुआ है तो इनके जो वॉल्यूम में रिलेशन होता है 21:11 का अनुपात होता है। अगला सवाल आप देखेंगे, किसी वृत्त की स्पर्शजा का मतलब क्या हो गया, टेंजेंट जो है पी क्यू की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से पी क्यू दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्त का व्यास बताओ, तो अगर रेडियस मालूम होगी तो हम वृत्त का व्यास बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम आपको डायग्राम बना करके दिखाते हैं तो चीज़ें आपको आसान सी लगेंगी। एक सर्कल है इस तरह से और एक कोई बिंदु P है, P बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है जिसको टेंजेंट कहते हैं, वो ये हो गई, ये स्पर्श रेखा हो गई और इसका ये केंद्र हो गया। तो जो इसकी रेडियस है वो स्पर्श रेखा पर लंब का काम करती है। जो इसकी रेडियस यानी r है वो टेंजेंट पे किसका काम करती है, लंब का कार्य करती है। और ये केंद्र से इसकी दूरी दी हुई है, कितनी दी हुई है, बी बिंदु की केंद्र से जो दूरी दी है वो 25 सेंटीमीटर दी हुई है और स्पर्शजा 24 सेंटीमीटर दी है। तो इसका आपसे डायमीटर पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, चूंकि आपका ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब यहाँ से आप जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, साधारण सी भाषा में हम ये O मान लीजिए और ये आपका Q हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OQ बराबर अंडर रूट OP का स्क्वायर माइनस QP का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही लिख लो इसको। तो O और P क्या आपका हो गया, O और P 25 हो गया तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस QP क्या हो गया, 24 हो गया, 24 का स्क्वायर हो गया, का अंडर रूट कर दो तो ये 625 हो जाएगा, ये 576 हो जाएगा। इनका अंडर रूट आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा, OQ बराबर आ जाएगा, OQ बराबर अंडर रूट 49 आ जाएगा। तो OQ बराबर कितना आ गया, OQ बराबर आपका आ गया 7 आ गया। OQ बराबर 7 है तो 7 क्या है, रेडियस है। अब आपको तो डायमीटर चाहिए ना, पूछा गया है कि व्यास क्या होगा, तो 7 × 2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो आपका सही आंसर 14 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से आप आसानी से बता सकते हैं। तो इन सवालों को आप समझिएगा, देखिएगा। इसका जो अगला वीडियो होगा उसमें कुछ आए हुए UPSI के और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।